इस टाइप के सवालों को हल करने का मैं आप लोग को ट्रिक भी बताऊंगा और बेसिक भी, ताकि अगर कहीं ट्रिक ना लगे तो आप लोग बेसिक लगा सकें। तो रूट के अंदर 63 दिया हुआ है और +2, फिर रूट 63 +2, ऐसे ही बार बार इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं कि 63 का गुणनखंड करते हैं, ठीक है, 2 में तोड़ते हैं इसको, तो 9 फत 63। और गुणनखंड ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर जो गुणे में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो उन दो गुणनखंडों का अंतर यही आना चाहिए, यहाँ पर जो दिया रहे वही आना चाहिए। यहाँ पर 2 दिया हुआ है और 63 का गुणनखंड हम लोगों ने किया 9 फत 63, और 9 और 7 का अंतर 2 आ रहा है और यहाँ पर 2 ही दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना इन दोनों का अंतर यहाँ पर दी हुई संख्या ही आना चाहिए। तो 9 और 7 में एक संख्या होगी, अगर प्लस है तो 9 होगा, अगर माइनस है तो 7 यानी छोटा होगा, प्लस है तो बड़ा, माइनस है तो छोटा, इसका उत्तर हो जाएगा 9, ठीक है। ऐसा एक सवाल मैं आप लोग को और बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर 88, रूट के अंदर 88 -30 3, रूट 88 -3 ऐसे ही बढ़ता जा रहा है इनफाइनाइट तक, ठीक है, रिपीट हो रहा है। हम लोग 88 का गुणनखंड करते हैं, 11 अठे 88 है ना, 11 अठे 88 हो रहा है, और 11 और 8 का अंतर कितना आ रहा है 3, है ना, और यही 3 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है तो इसलिए इसका उत्तर छोटी वाली संख्या होगी, यानी 8, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस टाइप वाला ट्रिक आपने देखा होगा, और देखा होगा इस टाइप के सवालों में। अब इसमें क्या होता है कि 72 का गुणनखंड करते हैं तो 9 8 72, और आप लोग को बताया गया है कि अगर माइनस रहे तो छोटी और प्लस रहे तो बड़ी संख्या लेंगे, तो यहाँ पर माइनस है, इसका उत्तर 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुणे में 1 तो है लेकिन 1 यहाँ पर लिखा है नहीं, और 9 और 8 का अंतर 1 आ रहा है ना, तो यहाँ भी वही ट्रिक लग रहा है। तो 9 और 8 का अंतर 1 आ रहा है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, लेकिन उसकी चाहे चाहे आप लोग यहाँ पर 1 लिखें या ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसे ही इसमें भी 3 दूनी 6, और यहाँ भी 1 लिखा हुआ है, लेकिन चाहे लिखें चाहे ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 2 का अंतर 1 आ रहा है और 1 यहाँ पर है, तो प्लस है तो बड़ी संख्या यानी 3 इसका उत्तर हो जाएगा, है ना। और ऐसे ही आप लोग खुद अपनी तरफ से सवाल बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग रूट के अंदर 8 प्लस 11 रूट 60 प्लस 11 रूट 60 ऐसे इनफाइनाइट तक करिए। तो यहाँ पर देखिए 60 का जो गुणनखंड हो रहा है 15 चौका 60, और 15 और 4 का अंतर 11 आ रहा है, यहाँ पर 11 दिया हुआ है ना, और प्लस है तो इसका उत्तर 15 हो जाएगा। अगर यहीं पर माइनस होता है तो इसका उत्तर 4 हो जाता है, ठीक है। अब मैं आप लोग को इसका बेसिक बता रहा हूँ, देखिए बेसिक से कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पर जिसे देखिए दिया हुआ है कि रूट 63 +2 रूट 63 +2 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। हम लोग मान लेते हैं कि इस पूरे के बराबर यक्स है ना, हम लोग मान लेते हैं यक्स बराबर रूट 63 +2 रूट 63 +2 ऐसे इनफाइनाइट तक दिया हुआ है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों का वर्ग स्क्वायर यानी वर्ग करते हैं, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा यक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 63 +2। अब ये बताइए 63 +2 ये तो आ गया, अब रूट 63 +2 रूट 63 +2, ये देखिए इसके बराबर हम लोगों ने यक्स माना है क्या, यहाँ पर बिल्कुल माना है ना। रूट 63 +2 रूट 63 +2 इनफाइनाइट तक है, और इसके बराबर हम लोगों ने यक्स माना है। हम लोग यहाँ पर क्या जो है यक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, इतने पूरे के बराबर यक्स हम लोगों ने माना हुआ है। अब क्या करते हैं, इसको द्विघात समीकरण बनाते हैं, तो यक्स स्क्वायर इधर आएगा तो -2x और माइनस का 63 बराबर 0, तो यक्स स्क्वायर माइनस इसको 9 -7 लिख सकते हैं, 9 7 63 और 9 में 7 के 2, यक्स -63, तो यक्स स्क्वायर -9x -7x -63, ये प्लस में हो जाएगा है ना, बराबर 0।
तो एक्स कामन ले लिया तो एक्स माइनस 9 और प्लस 7 कामन ले लिया तो एक्स माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, तो एक्स प्लस 7 आ जाएगा और एक्स माइनस 9 आ जाएगा। एक्स बराबर -7 और एक्स बराबर 9। तो उत्तर कभी इसका उत्तर कभी माइनस में नहीं आ सकता, तो इसका उत्तर हो जाएगा 9। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसे हम लोग इसको देखते हैं, इसमें भी हम लोग मान लेते हैं कि एक्स बराबर जो है √88 -3 √88 -3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक हम लोग मान लेते हैं कि ये पूरा एक्स के बराबर है। इसका हम लोग क्या करते हैं कि वर्ग कर देते हैं, वर्ग स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 88 -3। अब देखिए 88 -3 √88 -3 इसके बराबर हम लोगों ने एक्स माना है ना, इसके बराबर हम लोगों ने एक्स माना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 एक्स। ठीक है, लिख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग द्विघात समीकरण बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 88, ये हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस 11 -8, 11 में से 8 गए 3 और 11 8 88, एक्स माइनस 88 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 8 एक्स माइनस 88 बराबर 0। एक्स कामन लिया तो यहाँ बचा एक्स प्लस 11, यहाँ पर -8 कामन लिया तो बचा एक्स प्लस 11 बराबर 0। तो एक्स -8 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 11, एक्स बराबर 8, एक्स बराबर -11। उत्तर नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 8। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। इसको भी आप वैसे लगा सकते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि एक्स बराबर जो है √72 -√72 -√72 ये दिया हुआ है इनफाइनाइट तक। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर एक ब्रैकेट टूटेगा तो 72 आ जाएगा और माइनस, और इतने के बराबर हम लोगों ने एक्स माना हुआ है ना, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 9 -8 एक्स, 9 8 72 और 9 में से 8 गए 1 माइनस 72 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स माइनस 8 एक्स माइनस 72 बराबर 0। एक्स कामन लिया तो एक्स प्लस 9 आ गया, -8 कामन लिया तो एक्स प्लस 9 आ गया। एक्स -8 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 9, एक्स बराबर 8 आ गया और एक्स बराबर -9। उत्तर माइनस में नहीं आ सकता, तो इसलिए हो जाएगा एक्स बराबर 8। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पाएंगे। और तो इस सवाल को भी आप लोग चाहें तो बेसिक से लगा सकते हैं। ठीक है, और ये कैसे होगा, यहाँ पर जब आप लोग निकालेंगे तो यहाँ पर एक्स बराबर आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस है तो 3 लेंगे, और क्योंकि यहाँ पर 1 है और इन दोनों का अंतर 1 आ रहा है, और यहाँ पर माइनस है तो 3 दूनी 6, यहाँ पर y बराबर 2 ले लेंगे। ठीक है, एक्स बराबर 3 आ गया, y बराबर 2। हम लोग क्या करते हैं कि इस समीकरण में ये चारों विकल्पों में एक्स और y का मान रखते हैं, जो विकल्प सही आ जाएगा वही हमारा उत्तर आ जाएगा। पहले में रखते हैं एक्स बराबर 3 माइनस y बराबर 2 -1 बराबर 0। 3 में से 2 गए 1 -1 बराबर 0 और 0 बराबर 0। ये वाला समीकरण उत्तर संतुष्ट कर रहा है, इसलिए यही वाला विकल्प सही हो जाएगा। बाकी आप लोग किसी में भी रखिए ना, वो बराबर 0 नहीं आएगा, जैसे चाहे आप लोग यहाँ पर रख लीजिए। देखिए 3 + 2 -1 बराबर 0, 3 2 5 -1 यानी 4 बराबर 0। ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए उत्तर ये वाला नहीं होगा, और ना ही ये वाला ना ही ये वाला, विकल्प ये वाला सही हो रहा है। ठीक है, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं।